हमने कहा कारगिल में लड़ाई बंद होनी चाहिए, वक्त ने साबित किया हम सही थे। पता लगना चाहिए 1993 और 99 में हमें क्यों निकाला गया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के मुखालफिन पर ताक ताक कर लफ्जी वार बोले। कुछ किरदारों ने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह किया। मुल्क में हर चीज़ का बट्ठा बैठ गया। मुल्क को इस हालत तक पहुँचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। बताएं मुल्क एक अनाड़ी के हाथ क्यों दिया गया। शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो डिफॉल्ट कर जाते। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में मजीद कहा, हमारे दौर में भारत के दो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए। हमसायों से नाराज़ होकर मामला ठीक नहीं हो सकते। पड़ोसी ममालिक के साथ मामला को दुरुस्त करना होगा। सर्दी का जवाब बनाकर इंतखाबात मुलतवी करने का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन फरवरी में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्तों पर मुशावरत। दरख्वास्त गुजार ठोस वजूहात पेश करने में नाकाम। मुल्क में सिक्योरिटी से मुतालिक सूरत हाल तसल्ली बख्श करार। बेशतर इलाकों में सर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ में भी कोई दम नहीं। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में दर्जन से ज़्यादा इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्तें दायर की गई थीं। निगरान वज़ीर आज़म का सियासी जमातों को मुल्क में अमन व अमान के लिए मिलकर कानून साजी का मशवरा। कहते हैं हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आइन के तहत कोई फ़र्द या ग्रोह पर तशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस नहीं हो सकता। अनवारुल हक काकड़ अमन व अमान के लिए पुलिस की कुर्बानियों के मोतरफ। इस्लामाबाद में साबिक इंस्पेक्टर जनरल कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम महकमे पुलिस के मकरूज़ हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 अफराद शहीद हुए। तौहीन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन कमीशन की कार्रवाई के इख्तियार नहीं। केस में जेल ट्रायल का फैसला गैर कानूनी और आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ओपन और फ्री एंड फेयर ट्रायल का हुक्म जारी करे। अदालत दरखास्त के हतमी फैसले तक खुफिया ट्रायल के जरिए फर्द जुर्म की कार्रवाई करे। नवाज शरीफ के वतन वापस आने के बाद कौम की मायूसियां खत्म हो गईं। मुस्लिम लीग नून मुल्क में अमन, तरक्की और मुआशी खुशहाली के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल की हुकूमत ने अवाम को कुछ न दिया। अवाम के वसाइल को बेदर्दी से लूटा गया। सदर मुस्लिम लीग नून से साबिक अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया गया। उधर मुस्लिम लीग नून का जलालपुर जटा में जलसा। मरीम नवाज खिताब करेंगी। नौजवानों को इंतखाबात के हवाले से टास्क दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के लीडर कभी भगौड़े होकर मुल्क से नहीं भागे। शर्जील इनाम मेमन के नाम लिए बगैर मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तनकीद। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मुल्की इदारों को मुतनाज़ बनाया। हम अवाम के सहारे इलेक्शन लड़ते हैं। कुछ जमातें अवाम में जाने से घबराती हैं। हमने कभी नहीं चाहा कि मैच फिक्स हो। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, मुल्की मसाइल के साथ है। लाहौर में स्मॉग के बादल गहरे। बागों का शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सहरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 रिकॉर्ड किया गया। कराची भी फिजाई आलूदगी की लपेट में आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। फिजा आलूदा होने के बायस शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। नज़ला, जुकाम, बुखार समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला। माहिरीन सेहत की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखपुरा, हाफिजाबाद और मुल्तान में भी स्मॉग का राज। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मुल्क आइन और कानून के तहत नहीं चल रहा। फवाद चौधरी को कौन सा नया नोटिस एंटी करप्शन ने दिया है? इंक्वायरी की गई, ना ही तफ्तीश और नोटिस दिया गया। सियासी इंतकाम लेने की कोशिश की जा रही है।
उस्मा खान और अलीमा खान की गिरफ्तारी का खतरा टल गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 9 मई को जलाओ घेराव के केस में अबूरी जमानत में तौसी। ATC के जज मोहम्मद अरशद जावेद ने केस की समाअत की। उधर असद उमर की जलाओ घेराव के मुकदमे में जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अदम पैरवी की बुनियाद पर अबूरी जमानत खारिज की। जिंदा रहा तो कलम दबाद के निशान पर इलेक्शन लड़ूंगा। शेख रशीद का रावलपिंडी के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से बात करने से इनकार, कहा कि मुझे मीडिया से बात करने से मना किया गया। हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हल्फ लेकर कहता हूँ मेरा इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद के खिलाफ मुकदमात का तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश। सरकारी वकला के हतमी दलाइल के लिए 4 जनवरी तक वक्त देने की इस्तदा मंजूर। बॉन्ड मार्केट में बैंक की इजारादारी खत्म। कराची के सरमायाकारों ने स्कूक बॉन्ड्स के जरिए हुकूमती तवक्कुआत से 16 गुना ज्यादा सरमाया फराहम कर दिया। पहले ही रोज 479 अरब रुपए जमा हो गए। हुकूमत ने इजारा स्कूक बॉन्ड्स की नीलामी के जरिए $30 अरब का सरमाया इकट्ठा करने का हदफ मुकर्रर किया था। करेंसी मार्केट हुकाम का कहना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नीलामी ने बॉन्ड मार्केट में बैंक की इजारादारी को खत्म कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स मुल्क की तारीख में पहली बार 66,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में मजमूई तौर पर 4,532 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 66,223 पर बंद। उधर रुपया अमरीकी करेंसी पर भारी रहा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹283.87 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.25 कमी रिकॉर्ड ₹284.75 का हो गया।